मैं देख तेरी बीबी की कोई जो है कीमत ना लगा रहा हूँ जान की, लेकिन फिर भी तू बता दे मुझे क्या कीमत थी उसकी। आप ना जीजा जी को वापस नौकरी पे रख लीजिए। नहीं, सिर्फ नौकरी से हमारा बदला पूरा नहीं होगा। तो क्या अपना घर और जमीन तेरे नाम करवा दूं? नहीं, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, बीवी के बदले बीवी। हाय राम, बीवी का मतलब बीवी, मेरे तो भागे फूट गए। हमारा मतलब आंटी नहीं, बीवी, नहीं बीवी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। मैंने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि बहुत ही जल्द इस घर में एक शादी होने वाली है। अरे वाह, किसकी शादी? तेरी बहन संजना की शादी मैं अपने नौकर टंटन के साथ तय कर रहा हूँ। पापा, मैंने अब पिंटू भाभी को टपका दिया और अपने जीजा जी को वास मार दिया। यार उन्हें कुछ हो गया तो? चल अच्छा है, दोनों पति पत्नी ऊपर जाके मिल लेंगे, नीचे का जो है वो चक्कर ही खत्म। पापा, अरे इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी आप मतलब इस वक्त यहाँ कुछ काम था? सेठ जी, पिंकी जी यहाँ ना आपकी हिफाजत के लिए आ रखे हैं। मतलब आप लोग सब ठीक तो है ना? है, हम लोग तो ठीक है। क्या हुआ? ये जो है ना आपका नौकर संजीव, इसके मुताबिक जो आपका पहला नौकर था पंचम, वो यहाँ आया छुरा लेके। तो पिंकी जी ये देखने आया कि छुरे का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। बर्तन लाया था दरोगा जी। मेरा जो पुराना नौकर था बर्तन, वो छुरा लेके आया था, लेकिन वो छुरा जो है वो हमारी किचन का था, मतलब सब्जी काटने वाला। तो वो गलती से ले गया और वापस कर गया। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ जो लौटा गया है, वरना भाभी जी आपको तो बहुत तकलीफ होती है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब आप। हाँ। सच्ची तू बेकार में परेशान हो रहा था। ऐसी बात करे सेठ जी, पंचम जिस तरह से चुरा लेकर घुसा था, हमें तो लगा वो आपके घुसेड़ ही देगा। सब आते पीते बाहर आ जाती। शाबाश 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 शाबाश। दरोगा जी। हाँ जी। अब मेरा नौकर जो है वो छुरा लेके गया था और छुरा दे के चला गया। वाह वाह, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन देखा जाए तो पिंकी जी मौका वारदात पे एकदम टेम से पहुंच गए थे हैं, पर अब यहाँ कोई वारदात ही नहीं हुई तो पिंकी जी क्या कर सकते। अपना मतलब भाभी जी, आपने आज किचन में बनाया क्या है? रसोईया। साहब जी, मैं तो आंटी जी से पूछ रहा था। अच्छा आंटी जी, आपने बताया नहीं क्या बनाया है रसोई में? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। एक मिनट, पिंकी जी का फोन बज रहा लगता है। हेलो हेलो, पिंकी दरोगा बोल रहे हैं? पिंकी जी बोल रहे, बोलिए। मैं पहाड़गंज से फोन कर रही हूँ, यहाँ एक लाश मिली है, जल्दी आ जाइए। आप टेंशन ना ले, आ रहे अभी आ रहे। हाँ ठीक है। दरोगा जी। हाँ जी। क्या होगा? अपना वो पहाड़गंज है ना, वहाँ पे एक लाश मिली, अभी अभी खबर मिली है। तो पिंकी जी मौका वारदात पे तफ्तीश के लिए जा रही है, क्योंकि पूरा इलाका जो है ना, मतलब पूरी दिल्ली पिंकी जी की अपनी सखी हो रखी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा ना। चलिए साहब जी। हाँ चलिए, आइए। आते आइए, चल आजा। ये देख, कोई रिक्शा दिख रही है? फोन बज रहे हैं, आपका फोन बज कहाँ रहा पे? है। हाँ सुनाई दे रही है, रुक जा। ये रहा। एक अब कौन कर दिया फोन? यहाँ भी रिक्शा ना है। हाँ हेलो। आपके लिए ना जरूरी खबर थी। मैंने अभी अभी कॉल किया था ना पहाड़गंज से लाश के बारे में। अब आने की जरूरत नहीं है दरोगा जी, वो ना मिस्टेक हो गई थी। जिसे मैंने लाश समझा वो एक्चुअली शराबी सोया पड़ा था, तो मैंने उसका कंधा हिलाया तो वो मुझे देख के भाग गया। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे अरे सुनो सुनो, एक मिनट। हेलो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता है। ये क्या है यार इलायची जी, क्या चल रहा है? बाप गमले से हमला कर रहा है, बेटी मलहम लगा रही है, मतलब चल क्या रहा है यार हमारी जिंदगी में? हम क्या फ्री के हैं? हम मर जाते तो? चुप रहो यार।
एक और अरे तू समझ ही ना रही है बात को, एक बार तू बात एक बार तो छोड़िए समझ। ना, मुरारी पंसर बड़े बेकार की बात। छोड़िए। जीजा जी स्टॉप। क्या है? अरे यार पिंटू भाभी से मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी और ना ही मैं उनकी खूबसूरती से जलती थी जो उनको मारूंगी ऐसे। इलायची डांटना बंद कर। एक तो तेरे पापा ने ऐसे ही बेचारे का सर फोड़ दिया है। अब पंचम बेटा, ये हल्दी वाला दूध पियोगे ना तो तुम्हें आराम मिलेगा। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये हल्दी वाला दूध पी के हमारा बदला नहीं पूरा होने वाला है। बर्तन। सेठ जी पंचम, अरे जब तेरे सिर पे जो है गुलदस्ता टकराया था तब खाली बर्तन जैसी आवाज आई थी। काम की बात करने दे। देख मैंने ना कभी तुझे अपना नौकर ना समझा। अरे मतलब नौकर था तू, लेकिन मतलब बेटे जैसा समझा। क्या बेटा बना लेता तुझे अपना? मतलब तुझे घर का सदस्य समझा। देख भगवान ने तेरे साथ जो है बहुत ही गलत किया। सेठ जी भगवान ने हमारे साथ बुरा नहीं किया। आपकी जो बेटी है ना इलायची जी ने हमारे साथ बुरा किया है और हम बता रहे हैं सेठ जी आपको, हम ना इन्हें भगवान के पास पहुंचा के रहेंगे। अबे मेरे पास और भी गुलदस्ते हैं तेरा सर फोड़ने के लिए, बता रहा हूं। बात कर रहा है अगर ऐसी बात की दोबारा तो। ओह हाउ स्वीट पापा। वाह सेठ जी, जब अपनी बेटी की जान आफत में आई तो बहुत भड़क रहे आप। हमारी बीवी को मार दिया, खाई से गिरा दिया, उसका क्या? हमारी बीवी नहीं, हम प्यार नहीं करते क्या उससे? देखो पंचम बेटा, अच्छे लोगों को ना भगवान किसी न किसी बहाने से जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। देखिए आंटी जी, हम ना सत्य से पूरी तरह से अवगत हैं। हम जानते कि हमारी बीवी कोई अच्छी बच्ची नहीं थी। हम जानते एक नंबर की काइयां और घटिया औरत थी और सेठ जी के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोलती थी, काफी गालियां देती थी उन्हें, कुत्ता कुत्ता बोलती थी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी बीवी से प्यार ना करें। हाँ उसने मेरे पापा को गाली दी इसलिए मैंने धक्का दे दिया गुस्से में आकर। अब इसमें इसकी भी कोई गलती ना है। इसे क्या पता था कि पहाड़गंज में पहाड़ है। अब तेरी बीवी गिर गई। मैं देख तेरी बीवी की कोई जो है कीमत ना लगा रहा हूं जान की, लेकिन फिर भी तू बता दे मुझे क्या कीमत थी उसकी। क्या कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुबू की कीमत लगाने की? माना कि वो 2 कौड़ी की औरत है, लेकिन हमारे लिए अनमोल है। और अपने ये पैसों की बत्ती ना अपने कान में डाल लीजिए आप। और हम इलायची जी को जेल भिजवा के रहेंगे, हम अपना बदला लेकर रहेंगे बस। अच्छा चल तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। हाँ तो ठीक है, जो भी आपको सही लगता है हमारी बीवी की कीमत है वो दे दीजिए आप। मैं लगा लूं? जी जी चल ठीक है। देख मेरे हिसाब से जो है अगर मैं कीमत लगाऊं तो सीधी सी बात, तेरी बीवी सांवली थी, बदन जो है औरत का था लेकिन कदकाठी बिल्कुल मर्दों जैसी थी, आवाज ऐसी थी पास से गुजर जाए अगर तो लगे जैसे कोई ट्रैक्टर गुजर के जा रहा है। तो इस नाते तो तुझे मुझे पैसे देने चाहिए। तो कैसी बीवी से तुझे छुटकारा दिलवा दिया मैंने। पापा यार, ना मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि क्या चाहिए। अच्छा चल बता क्या चाहिए। नौकरी। हाँ आप ना जीजा जी को वापस नौकरी पे रख लीजिए। देखो पिंटू भाभी ना सही, लेकिन पिंटू भाभी की यादें तो कम से कम इनके साथ रहेंगी और इन्हें दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी, है ना? नहीं, सिर्फ नौकरी से हमारा बदला पूरा नहीं होगा। तो क्या अपना घर और जमीन तेरे नाम करवा दूं? नहीं, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, बीवी के बदले बीवी। हाय राम, बीवी का मतलब बीवी, मेरे तो भागे फूट गए। नहीं नहीं आंटी जी आप गलत समझ रही हैं। हमारा मतलब आंटी नहीं, बीवी नहीं बीवी। सीरियसली जीजा जी देखो आप ना बहुत ज्यादा लालची हो रहे हो। बीवी बीवी क्या लगा रखा है? नौकरी संभालो बस, नौकरी। हमें बीवी चाहिए बस। अबे बीवी कोई अखबार के इख्तियार से बाहर निकल कर ना आ जाएगी। थोड़ा मौका दे मुझे। हाँ हमें बीवी चाहिए बस। अच्छा सुन मैं क्या कह रहा हूँ कि तब तक ये वादा कर कि तू
आने ना जाएगा। और आप अपने वादे पे डटे रहिए, हम अपने वादे पे डटे रहेंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। बीवी चाहिए। हाँ हाँ चल ढूंढते हैं, आजा। हाँ। ना मैं ये क्या कह रहा हूँ, तू समझ टॉयलेट रहा है? है हमें। ये जीजा जी का ना दिमाग खराब हो गया है। क्या प्लान था और क्या पक के आ गए ये। अरे यार पापा ने ऐसे रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानने वाले। उन्हें भी ना दोनों आटा में लड्डू और मुंह में पेड़ा चाहिए, पेड़ा बास कहीं के। भैया एक चाट हमारे लिए भी, और तीखा कम। वो दरअसल क्या है कि आज हमारी बीवी के तेवर काफी तीखे हैं। क्या जरूरत थी आपको? जब प्लान ये था कि सिर्फ नौकरी के लिए बोलना है, आपने ये बीवी वाला एंगल क्यों घुसेड़ा बीच में? मुझे बताओ, जवाब दो। एक सेकंड इलायची जी, आप शांत हो जाइए, हम आपको बताते हैं। इलायची जी, आपको जान के काफी खुशी होगी कि आज जिंदगी में पहली बार हमने आपकी तरह सोचा, और जैसे ही हमने आपकी तरह सोचा हमने सेठ जी की थोड़ी सी गर्दन दबोची, और जैसे ही हमने थोड़ी सी गर्दन दबोची फिर हमने सोचा कि थोड़ी और दबोची जाए। इसलिए हमने पहले उन्हें बोला कि हमें नौकरी दीजिए, फिर उसके बाद हमने उन्हें बोला कि हमें छोकरी दीजिए। और इलायची जी, हम तो वैसे भी ऐसे ही अंधेरे में तीर फेंक रहे थे, हमें क्या पता था कि हमारा उड़ता हुआ तीर वो ऐसे अपने जीजा जी हमारे कहने का मतलब ये है कि जेब में डाल लेंगे, वो सबका फायदा हो जाएगा ना। जीजा जी मतलब मुझे क्या लगता है कि लोगों के ना मतलब उन लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने ना कुल्हाड़ी अपने सर पे मारी है। अरे यार इलायची जी कैसी बात कर रहे हो? पहली बार मेरे दोस्त ने कुछ दिमाग का इस्तेमाल किया जीवन में, है कुछ आइडिया लगाया है। आप उसे शाबाशी देने के बजाय उसकी पतलून उतार रही हो। पिंटू जी ये बात नहीं है, पता है मुझे टेंशन किस बात की हो रही है कि ये जो आपके दोस्त है ना, इनका मुंह काला करके इनके गधे पे बैठा के ना पूरे चांदी चौक का चक्कर ना कटवाए पापा। ये लो जीजा जी का मुंह काला करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। करूं? मैंने कितनी बार कहा तुझसे रात को ऐसे अंड मत खाया कर, वैसी फूल का कुप्पा हो रही है तू। इतने बुरे वक्त में भी तुम्हारी आंखों में मेरा खाना और मेरा मोटापा चुभ रहा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अपने भाग मत फोड़, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। एक तो वैसे ही समझ में ना आ रहा है कि इन झमोले से बाहर कैसे आऊं। इलायची का अगर हाथ पीले कर देते ना तो ये नौबत ही ना आती। हाँ सही कह रही है तू। सुन एक काम करते हैं, जितना जल्दी हो ना इलायची के हाथ पीले करके उसकी शादी करके इस घर से विदा कर देते हैं, उसके बाद जो है इस टंटन से निपटेंगे। हाँ ये सही कह रहे हो इलायची के पापा, लेकिन इतनी जल्दी पंचम के लिए लड़की मिलेगी कहाँ से? लड़की तो है। कौन? संजना। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? संजना तो चटंगी भैया की मंगेतर है। अरे मंगेतरी तो है, बीवी थोड़ा ही है। और वैसे भी देख ले, शादी से पहले तेरा भाई चटंगी जेल चला गया। ये सब जो है किस्मत का इशारा है। किस्मत से ज्यादा ना मुझे तुम्हारा इशारा लग रहा है इलायची के पापा। वहाँ मेरा भाई बेचारा जेल में है और तुम उसकी गृहस्थी उखाड़ के किसी और के आंगन में लगाने की बात कर रहे हो। तो क्या करूं बता, कहां से लाऊं इतनी जल्दी लड़की? मंडप में मैं बैठ जाऊं घाघरा पहन के ऐसे करके, फिर जो है 7 फेरे ले लूं? बात कर रही है बेकार की। देखो मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि छटंगी भैया का क्या होगा। अच्छा सुन, ये 2 उंगली है, ठीक है? इनमें से तू एक उंगली पकड़। अब इसमें से कौन सी उंगली में क्या है इलायची के पापा? एक उंगली में तो तेरा भाई जो है वो घोड़ी पे चढ़ेगा। हाँ। और दूसरी उंगली में अपनी इलायची जेल जाएगी। चटंगी भैया के तो भाग ही फूट गए। सुनना, ये जीजा जी का तीर निशाने पे लगेगा ना? वाह यार ये लो, यार जीजा जी तीर कमान 5 पे रह चुके हैं, तो मुझे बताया नहीं। सो कूल यार। ए क्या कूल, तुझे ना म्यूजियम में रखना चाहिए उठा के। मुझे हाय सो कूल यार। पर तुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तू चांदी चौका एक लौता एंटीक पीस है बेबी। ए डफर, जो मैं समझा रही हूँ समझ नहीं पा रही है। जीजा जी की बात कर रही हूँ मैं। इलायची अरे इलायची इलायची बेटा, मैं करूँ ये सोच रहे थे कि मतलब तेरी जो है शादी कर दे।
मतलब अब कर ही दे। पापा ना ना मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी होगी, है ना, लेकिन तुझे इस मुसीबत से निकालना भी तो है ना। अगर तू ना करना चाहे तो मना क्यों करूंगी मैं? मतलब मैं मना क्यों करूंगी? मैंने जो पाप किए उनका प्रायश्चित है ये तो, इसलिए मैं शादी कर लूंगी। इलायची तुझे कोई दिक्कत ना है? अरे आंटी जी दिक्कत क्यों नहीं लगी? वैसे भी हमारी सारी सहेलियों के 2-3 बच्चे तो है ही, और हीलू की तो उम्र भी हो चली है। मम्मी आप लोग जो भी लड़का मेरे चुनोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि आप लोग की खुशी में मेरी खुशी है। हाय इलायची, वाकई में तू तो बड़ी समझदार हो गई, मेरे तो भाग ही खुल गए। शाबाश बेटा, वाह। इस बात से जो है मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कहीं मेरे कुर्ते के बटन फट ना जाए, इसलिए कल सुबह बात करूंगा। अभी तुम दोनों सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देख रही है तू? हाँ। चल बेटा सो जा आराम से। है ये क्या न्यूज़ है? सपना तो नहीं है? चुटी काट इंसानों वाली। फोन कभी सुना? हेलो, सो रहे हो? अरे इलायची जी, इतनी जल्दी सो कैसे सकते हैं? आपके ख्यालों में ही तो खोए थे हम। ख्याल छोड़ो, क्योंकि अब हमारा सपना ना हकीकत में बदलने वाला है। सुनो ना, अभी ना मम्मी पापा आए थे मेरे रूम में और ना मेरी शादी की बात कर रहे थे। इसका मतलब समझे? मतलब? ओहो यार, उन्होंने आपको एक बीवी देने का वादा किया और मुझसे बीवी आके मेरी शादी की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब वो हमारी शादी की बात कर रहे थे यार। क्या बात कर रही हैं आप इलायची जी? यही बात कर रही हूँ कि लाइफ में टेंटे हो रखे हैं हम दोनों की, लाइक फाइनली। ओके गुड नाइट। भाई सेठ जी मान गए इलायची जी और हमारी शादी के लिए। भाई हैं? मतलब सेठ जी इलायची जी और हमारी शादी के लिए मान गए। साले किसने कहा? कहा किसने? तुझे कहा किसने? इससे क्या लेना देना यार? अरे हट, सारा मूड खराब कर दिया। सो कूल यार, सो कूल यार। म्यूजियम में रखूंगी तुझे। इलायची के पापा, ये इस तरह से नाखून चबाने से कुछ ना होगा, उल्टा तुम्हारा पेट खिंच जाएगा। मेरी चिंता तो होगी ना। अब भले उसकी शादी संजना से कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इसे ये रिश्ता पसंद आया तो? अरे ऐसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? जिसकी बीवी पिंटू रह चुकी है उसकी शादी तो बकरी से भी करा दोगे तो भी वो कब मना नहीं करेगा। फिर हम तो हिरनी जैसी संजना दे रहे हैं। हाँ, ये भी बात है। अरे आ गया। आजा आजा बेटा, आजा 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 मेरे बम बम, बैठ जा। सेठ जी पंचम। देखो है, यही मेरी बुरी आदत है। मैं हर बार तेरा जो है नाम गलत लेता हूँ, लेकिन तेरा बड़प्पन है कि मेरी गलती को सुधार देता है। बहुत प्यारा बच्चा है ये। अच्छा, तो कल जो आप फूलदान बरसा रहे थे उसका क्या? गलती तो इंसानों से ही होती है। क्या मैं इंसान ना हूं? नहीं है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इंसान से भी ऊपर हैं सेठ जी। कितनी अच्छी बात है इसकी ना। अरे बेटा क्या बताऊं, बस तेरे चक्कर में मैंने और करू ने जो है रात की नींद गंवा दी। और सेठ जी हमने जो हमारी बूबू गवाई उसका क्या? उसी पे आ रहे हो, उसी पे आ रहे हो। तेरी मांग जायज है, अब तुझे धरने बैठने की जरूरत ना है। हमने तेरे लिए बीवी ढूंढ ली है। सच में सेठ जी? अरे अपने घर की बच्ची है और तुमसे अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा?
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। ना ना, अगर तू कहे तो साहब हम बुलवा दें, आपने सामने बात कर लियो। नहीं सेठ जी, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम तो भगवान का लाख लाख शुक्र मना रहे हैं कि जिस घर ने हमसे हमारी पहली बीवी छीनी, वही घर हमें हमारी दूसरी बीवी दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। देख देख देख, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू अपनी पुरानी बीवी की जो है याद एकदम हटा दे, क्योंकि क्या है अब शगुन होता है। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने उन्हें मिटा दिया है। इतनी जल्दी? जी आंटी जी, हमने उनके सारे बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से मिटा दिया, दिल से मिटा दिया है। तो फोन से भी मिटा दे, वो वीडियो मिटा दे जो मेरी बेटी के साथ है। सेठ जी बस बाबा वरमाला हो जाने दीजिए फिर। बाबा ठीक है, उसके बाद मिटा देगा। हाँ मतलब फेरे तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देख फेरों के फेर के चक्कर बना रहे हैं, उसके बाद मिटा दी। हाँ मतलब एक बारी विदाई हो जाएगी ना तो पक्का आराम से हो जाएगा। ना 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 ना, चाहे एक बार सुहाग रात में मनाते ही जो है मिटा दी, वो ठीक बताऊंगा तो मिटा देगा। मिटा देगा ना, ना मिटा दी, उसने क्या था अकेले में बैठ के देखा, मिटा दी मिटा दी। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार ही सुहागरात हो जाने दीजिए, फिर वो क्या है ना कि नई यादें बन जाएंगी और पुरानी यादें हमेशा हमेशा के लिए उनका अंत हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे। चलिए सेठ जी, हमें जाना है। वो दरअसल क्या है कि हमें अपनी शादी के लिए शेरवानी भी लेनी है ना। आप हाय राम, इतनी जल्दी पिंटू को बुला भी दिया? भाई नई बीवी मिलने का उतावलापन अलग ही होता है। सारे मर्द एक जैसे होते, मेरे तो भाग ही फूट गए। ओ लव बर्ड्स, बहुत उड़ लिया, आजा जमीन पर। भाई तूने ऐसे कौन से पुण्य किए जो तेरी बार बार शादी हो रही यार? यहाँ तो एक बार के ही लाले पड़े। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हीरो यार, तू फेरे ले लेके थक नहीं गई क्या? इतनी बार में तो ना पूरे मोहल्ले की शादी हो जाती। सुनो यार, शादी भले ही 10 बार हो जाए, लेकिन पापा के आशीर्वाद के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन इस बार फुल एंड फाइनल वाली, ये लो फुल एंड फाइनल शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे ना हम काफी थक गए हैं यार। क्यों? नया मंडप, नई वरमाला, नई शादी, बस यार दुल्हन वही पुरानी, मतलब। अच्छा, अभी थकान उतारती। उतरी 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 उतरी। अरे यार इलायची, आप लोगों का तो ये चलता ही रहता है यार। अरे हमारी शादी का भी जुगाड़ करो, अब ना हमसे रहा ना जाता हो। हाँ यार ये लो, कब तक पापा के हाथ की सब्जी रोटी खाती रहूंगी? अब टाइम आ गया है कि मैं पिंटू जी के हाथ के छोले भटूरे खाऊं। सुनो, अरे आप भी खा लेना। तू टेंशन मत ले। अरे अरे देखो, यहाँ मेरी डोली उठी और वहाँ पिंटू जी की बारात चली। प्रॉमिस। संजीव संजीव जरा नीचे आ, जरूरी बात करनी है। आया सेठ जी। हैं? हम जैसे बेकार आदमी से भी जरूरी बात करनी, कमाल है। चलो देखते क्या जरूरी बात। अरे यार दरोगा साहब, इससे अच्छा था तुम हमें तिहाड़ जेल में डाल देते हैं। मेरे कम से कम प्यास के आंसू तो ना रोते यार। फालतू का आदमी कहाँ डाल दिया यार हमें यार। चटंकी भैया, वो क्या है ना कि तिहाड़ जेल में जगह ही नहीं बची, इसलिए आपको यहाँ रखा है। प्याज छिलिए। अरे छटंकी, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये बोरी खत्म कर प्याज की। अभी तूने तो लहसुन की बोरी भी पूरी छीलनी है, पता है तुझे? इस बार ना पिंकी जी सर्दियों में लहसुन का अचार डालना चाह रही है।
दरोगा जी, हाँ जी। वो छटंकी भैया से बात करनी थी। हाँ भाभी कीजिए, क्यों नहीं, अरे आप अपना ही थाना समझिए, कर लीजिए कर लीजिए। छटंकी भैया, अपने भैया की हालत देख रही है, प्यास कटवा रहे हैं हमसे यहाँ बैठ के, वो हालत कर रहा है हमारी। छटंकी भैया, एक अच्छी और एक बुरी खबर लाई हूँ, पहले कौन सी सुनोगे? अरे तो कैसी बात है, अच्छी खबर पहले सुना हमें, तो अब तो अच्छी सुनते हैं, पहले सुना। क्या खबर है भाई? इलायची के पापा है ना, इलायची की शादी का सोच रहे थे। अरे क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना रही भैया। कम से कम उस घर में किसी का ब्याह तो हो रहा है। हमारा ब्याह भी बाद में हो जाएगा उसके बाद। ये तो अच्छी खबर है, वेरी गुड। अच्छा ये बता भाई, बुरी खबर क्या है भाई? हम लोग संजना की शादी पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे 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 अरे, जल्दबाजी में कुछ भी बोल रही है तू? क्या पागल हो गई है तू? पंचम का नाम ले रही है? अरे छटंकी बोल, छटंकी। मेरा दिमाग एकदम सही है छटंकी भैया, और पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि संजना की शादी हम पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे क्या कह रही है भैया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जेल जाते ही तूने हमारा माल दूसरे को ट्रांसफर कर दिया? मुझ में क्या बुराई थी ये तो बताते मुझे, मुझ में कुछ बुराई है? तुम में कोई कमी नहीं है छटंकी भैया। देखो, पंचम बहुत अच्छा लड़का है और संजना उसके साथ खुश रहेगी, और तुम्हारा तो कोई भरोसा ही ना है ना कब बाहर आओगे। पराई की लड़की की जिंदगी ऐसा खराब तो ना कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाग ही फूट गए। अरे ऐसे कैसे भाग फूट गया? भाग फूट के चल, अरे अरे तू जानती कहाँ अभी छटंकी को? अरे इसकी तो सेठ जी, जीजा की जमानत हो गई क्या? अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, छटंकी को जीजा मत बुला। अरे सेठ जी, अब देखो माना वो आदमी नालायक है, निकम्मा है, लुच्चा है, लफंगा है, लेकिन रिश्ते की लाज तो रखनी पड़ती है ना। अरे मैंने तुझसे कहा था संजना को बुला के ला, है तू यहाँ आगे बैठ गया। कहाँ है संजना? अभी तक ना आई। अरे वो लिपस्टिक लगा रही होगी, जब से जीजा ने उसको पप्पी की है। अरे मैंने तुझसे कहा ना कि उसे जीजा मत बुला। हेलो अंकल जी। पापा, क्या काम आन पड़ा जीजी से? ना ना, वो सबके सामने बात करनी थी, इसलिए मैंने संजना को भी बुला लिया। हाँ अंकल जी, वो क्या है ना, मुझे तो साफ साफ बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि मैं ना कभी कभी एक्स्ट्रा साफ होने से मुंह में घोल के ना साफ साफ बोलती हूँ। नाइस जोक्स। संजीव, सेठ जी, मैं तुझसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ। अरे मांग लो सेठ जी, जो भी मांगना है, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। तो ये समझ ले, जो कुछ दिया है वो सब वापस चाहिए मुझे। मतलब ये कि मेरा जो पुराना नौकर है ना, हाँ? टन, हाँ? मैं उसे नौकरी पर रख रहा हूँ, क्योंकि उसे काम की सख्त तलाश है। समझ रहा है तू? है? और तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर जी देखो, आपकी मर्जी, आप चाहे नौकरी भी रखो या ना रखो, मुझे कोई दिक्कत ना है। तुझे कोई दिक्कत ना है? पापा फिर ये जाएंगे कहाँ? अरे इलायची जी, देखो वैसे भी मैं तो नाम मात्र का काम कर रहा था, सारा काम तो सेठ जी देख रहे थे। हाँ, सही कह रहा है तू। हाँ, देख, अगर तू सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा था तो मैं तेरी आधी तनख्वाह काट लूंगा। सेठ जी, हाँ, पता नहीं लोग आपको कंजूस क्यों कहते हैं, आप तो बहुत महान आत्मा हो। हाँ? बताओ, थोड़ा बहुत भी काम ना किया मैंने, तब भी हमको आधे पैसे दे रहे हो। शाबाश। अगर तूने बिल्कुल भी काम ना किया है मेरी दुकान पे तो मैं तेरी। सेठ जी, वो क्या है ना, मैं ना मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप ना मुझे कोई एक बात बोलना चाहते हैं। आई थिंक आपके अंदर एक और ज्यादा मतलब कोई तो बात है, बोलिए।
संजीव जी सर जी। देख ऐसा है, कैसा है? मैंने एक फैसला लिया है। अब सर जी जो भी है प्लीज जल्दी से बताइए। वो क्या ना मेरा दिल ना बहुत ज्यादा से ऐसे रेलवे क्या बोलते हैं वो ट्रेन की तरह धक धक धीरे धीरे तेज तेज चल रहा है। इलायची बोलना पापा को। बताइए ना पापा। घबराओ मत, बता तो रहा हूँ। देखो फैसला ये है कि बहुत ही जल्द इस घर में एक शादी होने वाली है। अरे वाह। वाओ, किसकी शादी? ओह वाओ। भाई देखो ऐसा है, कैसा है? बहुत दिन से मैं सोच रहा था। हाँ। बड़ी खुशी की बात है भाई। फैसला ये है कि तेरी बहन संजना की शादी मैं अपने नौकर टन के साथ तय कर रहा हूँ। अरे जीजा जी, जीजा जी रुक जाओ, मैं बता रही हूँ भी। क्या उधर है? आइए, उधर आइए आप, उधर आइए। क्या? क्या क्या इलायची जी, हमने हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए किया था ये सब। अच्छा, आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब इससे फिक्स होगा, इसी से फिक्स होगा। ये लो। क्या? अरे यार रुकिए तो सही, शांत हो जाइए इलायची जी। हमें क्या पता था कि ये बॉम्ब आकर हमारे सर पर इस तरह से फूटेगा यार। अरे यार इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हा? जाके सीधे सीधे मना कर दे कि मुझे ना करनी शादी। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, नहीं कर सकता ना। एकदम से जाके ऐसे कैसे मना कर दें यार। करेक्ट, अचानक से कैसे मना करोगे? और ये बात तो टाली भी नहीं जा सकती, वो भी तब जब पापा इतना आगे बढ़ चुके हैं। शहद के लालच में अगर छत्ते में हाथ घुसेड़ोगे ना तो डंक मारेंगी ना मधुमक्खियां। क्या मारेंगी? डंक। हाँ साला आपका बाप भी तो डंकी मार रहा है। क्या? एक सेकेंड, कंट्रोल करिए अपने आप पर प्लीज यार। इलायची जी हो गई यार गलती हमसे, अब आप कुछ करिए ना यार, सॉल्व करिए इस दुविधा को। क्या करें अब हम? और पंचम और संजना दोनों हम हैं, एक ही हैं यार। और कैसे क्या करें यार? हाँ यार रीनू, थोड़ा तरस खा जीजा जी पे। मतलब कितना गंदा फंस गए हम सब, स्पेशली आप जीजा जी। आपके गंदा वाला फंसने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब क्या होगा यार? क्या होगा? सबसे पहले होगी, क्या होगी? हल्दी, फिर संगीत, और उसके बाद होगी शादी। खुद के गले में वरमाला डालना, और फिर यहाँ पे इस हाथ से दूसरे हाथ में अंगूठी पहना देना, और उसके बाद हनीमून पे भी चले जाना अकेले। क्या क्या कर रही हैं यार आप? क्योंकि जीजी तो जीजा जी के लिए एकदम सेट है। ले लो जीजी और जीजा जी के सेट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो भाई? यहाँ पर जिंदगी ने मतलब बोल देंगे हम, फिर मुंह में आ गया तो जो भी। आप इलायची जी अब आप ही बताइए यार, हम अपने आप से कैसे शादी कर सकते हैं यार? हाउ? ये और तब सोचना चाहिए था ना कि जब आपने मेरे फ्रेंड की बैंड बजाई थी और खुद की बेवकूफ सी अकल बीच में घुसेड़ दी। हो गई ना यार गलती, अब सॉरी बोल तो रहे हैं इलायची जी, प्लीज सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। पीलू यार शांत हो जा, कितना मारेगी दोनों को? मतलब गुस्सा साइड में रख और कोई आइडिया निकाल। हाँ सोच रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। हाँ तुम्हें कहाँ से कलरिंग कराई है यार? आइडिया सोच लिया? क्या? सुनो यार, ये जो पिंटू जी है ना, वही संजना को बचा सकते हैं। देखो करना ये है, आप पापा के पास जाना अभी और बोल देना कि आप इस शादी के सख्त खिलाफ हो। मतलब आप पंचम और अपनी मतलब ये संजना की शादी नहीं करवा सकते। और आप ऐसा बोल देना पापा से कि मेरी बहन कोई बॉल नहीं है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। कैरेक्टर वाली बंदी है यार, ऐसा बोलना। हाँ हाँ बोल देंगे। संजना जो है ना कोई पपीता नहीं है जो हर कोई काट खा ले। संजना कोई अंगूर नहीं जो मुंह में डालते ही घुल जाए। संजना कोई मिठाई नहीं जो हर कोई चीटा। बस जितना बोला है उतना ही कहो। अब आप ही अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं, मतलब उसकी इज्जत की रक्षा। शर्मा जी नमस्कार। राधे राधे सेठ जी। अरे राधे राधे। अरे वाह संजीव वाह, मैं जो है तुझे याद कर रहा था। मैं आपको याद कर रहा था। दरअसल क्या ना सर जी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
देख तू जरूरी बात करे उससे पहले मुझे तो जरूरी बात करनी है। ना पहले मुझे करनी है। ना पहले मुझे करनी है। सुन तो अरे पहले मेरी सुन लो। बात तो सुन ले मेरी। अरे ना मेरी सुनो। अरे एक बार मुझे कह लेने तो। अरे एक ही बार। अबे रुक जा यार, अपनी पहले जा रही है तू। मैं जरूरी बात क्या करना चाह रहा हूँ वो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि पंचम को नौकरी देने का ये मतलब ना है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं। अच्छा है ना भाई, आखिर तूने पूरी की पूरी बहन दी है। हाँ। तो बची कुछ ही नौकरी तो तेरी बनती है। हाँ। है अभी तू पंचम के साथ यहाँ काम कर ले और उसके बाद जो है वो छटंकी के पास चले जाइयो जब उसका धंधा खुल जाए, और फिर वहां जाकर उसे दीमक की तरह चाटियो। नहीं मेरा मतलब है कि मिलजुल के काम करियो, ठीक है? सेठ जी बात तो बहुत अच्छी गई, लेकिन गलत टाइम पे गई। देखो सेठ जी, क्या कि पंचम और संजना की शादी ना हो सकती। क्यों ना हो पाएगी? क्योंकि सेठ जी देखो, क्योंकि संजना मतलब सेठ जी क्या है कि संजना। हाँ संजना क्या बोला आगे? अरे सेठ जी क्योंकि संजना मतलब। हाँ अबे तेरी सुई अटक गई क्या? क्योंकि संजना आगे बोलना क्या बात है? बात कर रहे हैं बेटा। हाँ वो अभी मैं ना जीजी से मिलके आई और मैंने उनसे बात की। वो ना बड़ा रो रही थी, मतलब बाढ़ आ गई है पूरी बरसाती में। ओहो देख एक काम कर, संजना से बोल के अपने आंसू जो है बचा के रखे, विदाई के टाइम पे काम आएंगे उसके। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं बात करके आई हूँ ना, मुझे बताया उन्होंने। पता है क्या बोल रही थी वो? हाँ बोल रही थी मेरे दिल विच ना छटंकी ने ऐसे छापा मारा है कि मैं किसी और की ना हो जाऊंगी जी। छटंकी खुद किसी का सगा ना हुआ तो संजना का सगा क्या होगा? और संजना देखा भी बच्ची है, उसकी बात में बता, मैं बता रहा हूँ कुछ ना होगा, मैं संभाल लूंगा बस। सर जी हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल। क्या कि हमारे भी कुछ उसूल है। क्या उसूल है? मतलब संजना हमारी इकलौती बहन है तो जो शादी ना हो पाएगी। मैं अभी इस घर और नौकरी से तुझे निकाल ले आऊं। अरे सेठ जी पूरी बात तो सुनो। देखो सेठ जी क्या है कि बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि शादी कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत ना है। अगर आप हमारे पापा के समान हैं, आप कुछ गलत थोड़ी सोचोगे। आपने सोचा तो फिर सही सोचा होगा, है ना? थैंक यू पापा। चटंगे भैया की तो किस्मत ही खराब है। अरे जब उनकी शादी का समय आया तो वरमाला की जगह हथकड़ी पड़ गई हाथ में। उसे अगर रात दिन जूते पड़ने चाहिए तो ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। लज्जी के पापा, चटंगे भैया की इतनी बुरी हालत का मजाक उड़ा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। मम्मी यार आप तो ऐसे रो रही हो जैसे कि छटंकी मामा पहली बार दर्शन कर रहे हो जेल का। अरे आदत है उनको। देखी लज्जी, मैंने तेरे छटंकी मामा के जेल जाने से दुखी ना हूँ। अरे उसकी तो आदत पड़ गई है मुझे। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि इस बार छटंकी भैया तब जेल जा रहे जब उनकी शादी होने वाली है। हाय हाय, कितना शौक था मेरे भाई को शादी का। अरे शौक ना था, शौक से ज्यादा तो उसे चोरी की लत है। बात कर रही है बेकार की। हाँ तुम तो यही बोलोगे ना, कब भला चाहे हो मेरे भाई का। सुन, शादी होने के बाद भी वो यहाँ से ना हिलने वाला। कौआ है कौआ तेरा भाई, हमेशा जो है वो कोयल के घोंसले में झांक के देखता रहता है कि कब अंडे दे और मैं खा जाऊं। अरे राम, मेरे भाई को कौआ बोल रहे, मेरे तो भागी फूट गया। ओह गॉड, आप लोग को बस टॉपिक चाहिए लड़ने का। लड़ूंगा मैं, लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक इसका भाई इस घर से बाहर ना चला जाता। बोल क्या कर लेगी? करूं? तू बोल। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू बिल्ली है जो मेरा मुंह नोच लेगी? अरे बस करो यार दोनों। चल ठीक है, सुन तू एक काम कर, इलायची तू संजना से बात कर ले और मैं उस टंटन से बात कर लेता हूँ।
दोनों लड़का और लड़की को आपस में मिलवा देते और दोनों की शादी कर देते। तेरी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी और उसके बाद तेरे हाथ पीले करके तुझे भी मैं अपने घर से रवाना कर दूंगा बस। पापा, जीजी जीजा जी से शादी नहीं कर सकती है। क्यों ना कर सकती? श्राद्ध भी ना चल रहे, ताला भी ना डूबा है, और फिर हमारे टंटन में कोई कांटे लगे हैं क्या? वो बात नहीं है पापा, लेकिन जीजा जी की दोषी मैं हूँ। मेरी वजह से पिंटू जी मर गई, मतलब पिंटू भाभी मर गई। मेरी वजह से उनकी बूबू उनसे जुदा हो गई है, तो जीजी क्यों भुगतेंगी मेरा किया धरा? मेरा मतलब है कि उनको बीवी के बदले बीवी चाहिए ना, तो मैं तैयार हूँ अपनी सजा भुगतने के लिए। जीजी को साइड में रखो, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जीजा जी से शादी करूंगी। देख, मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, मेरा सिर जो है भन आ रहा, बता रहा हूं मैं, ज्यादा बात मत करियो। तू नौकर से शादी करेगी? बाहर किस ना करने दूंगा तुझे। और फिर तूने इतना बड़ा पाप भी तो ना किया है? और वो पंचम तो हमेशा जो है मिसेस पंचम से कहता रहता था लड़ाई में कि मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। उसे वो पसंद भी तो ना करता था, तूने तो बल्कि उसका बोझ हल्का किया है। देखिए जो भी हो, लेकिन मैं हूं तो गुनहगार ना जीजा जी की, तो मैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मैं जीजा जी से शादी करूंगी। हाँ। कैसी बातें कर रही है तू? मैं गरीब लड़के से अपनी बेटी का ब्याह ना होने दूंगा बस। अरे एक जमीन पे बैठे हुए आदमी को सीधे सिंहासन में बैठा दूं? अरे यार, तो मेरे गुनाह ने तो मुझे ऑलरेडी जमीन पे ही बैठा दिया है ना। अब मैं पताल तक नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज, मैं जीजा जी से शादी करूंगी अब फाइनली। तू समझ ना रही है? अरे समझ ना, नौकर को ज्यादा इज्जत ना देनी चाहिए, वरना उनका हाजमा खराब हो जाता है। अरे जूते की नोक समझना चाहिए हमेशा से, यही दुनिया की रीत है। पर पापा ये कुछ ना, कोई बहस ना होगी इस बारे में, बस मैंने कह दिया। तेरा बाप संन्यास लेने ना जा रहा है, सब संभाल लेगा। तू सिर्फ संजना से बात कर ले बस। खाना खाने जाऊं मैं। देख ना रही है, इतनी जोर का जुकाम हुआ है, गोली लाके दे दे। तुम्हें तो कुछ पड़ी ना है मेरे भाई के, गोली चाहिए। खाना भी ना खा पा रहे हो ठीक से। अरे पानी लाके दे दे गरम। आंसू गर्मा गर्म निकल रहे, दे दो। पूरी ठंडी दे रखी है, आंसू गरम लेकर आना है। बात कर रही है बेकार की। ओह गॉड, पापा ने तो अलग ही प्लानिंग कर रखी है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।